करोड़ों की मनी ट्रेंडिंग के आरोपी पर नरमी दिखा रही है पुलिस। राजू का बेटा काशान है मास्टरमाइंड, पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार। रुपए लौटाने न पड़े इसलिए रची फर्जी लूटकांड की साजिश। रुपए डबल होने की लालच में कई लोगों से ली थी रकम। आरोपियों की गिरफ्तारी के सवाल पर मौन धारण किए हैं बांगरमऊ एसएचओ। आपको बताते चले कि जिला उन्नाव के गंज मुरादाबाद के किसान छोटे व्यापारियों और महिलाओं को चंद दिनों में रकम 2 से 3 गुनी करने का झांसा देकर लोगों की गाढ़ी कमाई हजम कर चुके शातिर ठगों ने पीड़ितों के रुपए वापस करने की नई तारीख नई सरकार बनने के बाद की दी है, जिससे पीड़ित महिलाएं और छोटे व्यापारी अब रुपए वापस न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या करने का मन बना चुके हैं। जिसमें से एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया में आत्महत्या कर लेने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। आपको बता दें कि उन्नाव जिले के गंज मुरादाबाद के निवासियों को वहीं के आरा मशीन संचालक राजू उर्फ अनवारुद्दीन और उसके बेटे कसान अदनान शाहबाज उर्फ अमन आकिफ ने गरीब व भोले भाले लोगों को शेयर मार्केट में रुपए लगवाने के और 15 से 20% ब्याज देने का लालच देने की बात कही, जिस पर गंज मुरादाबाद व आसपास के लोगों ने करोड़ों रुपए लगा भी दिए। जिस पर पहले तो लोगों को बरगलाने के लिए शुरुआत में रुपए वापस भी किए और उसके बाद ब्याज ज्यादा देने का लालच देकर और रकम का निवेश करवाया गया। लेकिन असल नियत इन शातिरों की रकम हड़पने की थी। जब तक लोगों को यह आभास होता तब तक किसान उनकी टीम ने उन्नाव जिले के कई गांव वालों के लोगों का लगभग 100 करोड़ रुपए हजम भी कर लिए थे। यही नहीं, इन शातिरों ने उसी रकम से अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं से भी करीबियां बढ़ा ली थी। सूत्रों के मुताबिक गरीब व्यापारी और महिलाओं की गाढ़ी कमाई पर कासान और उसके शातिर लोग मौज मस्ती करने मुंबई व अन्य प्रदेशों में जाते हैं, जिसके फोटो और वीडियो भी लोगों ने अपने मोबाइल में सुरक्षित किए हुए हैं। जब पीड़ितों का ज्यादा दबाव पड़ा तो शातिर कासान ने अपने ही घर में लूट की घटना को अंजाम दिलवा डाला, जिसमें पुलिसिया कार्रवाई भी हुई और इसी ओर इशारा करती है कि यह लूट सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए ही की गई थी। गंज मुरादाबाद के पीड़ितों का कहना है कि वह स्थानीय स्तर पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वहीं शातिरों ने स्थानीय लोगों को अपने साथ करने के लिए उनके पैसे तो वापस करने की बात कही, पर साथ ही साथ बाहरी लोगों के आने पर उसके साथ देने की भी शर्त रखी है। गांव वाले अब शातिर कासान और उसके साथियों के झांसे में न आकर सिर्फ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़ितों ने अब मुख्यमंत्री दरबार में जाकर शिकायत करने का मन बनाया है। साथ ही जालसाजी और 420 का मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर लखनऊ में एक बड़े वकील से भी बात कर रखी है। वहीं गंज मुरादाबाद कस्बे के मनी ट्रेंडिंग के चर्चित घोटाले में 1 करोड़ से भी अधिक पैसा गंवा चुके एक युवक द्वारा आत्महत्या कर लेने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। हालांकि लोक जनसंदेश वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि गंज मुरादाबाद कस्बा निवासी शातिर राजू उर्फ अनवारुद्दीन और उसके परिवार के लोगों द्वारा बांगरमऊ और मल्लावा क्षेत्र के व्यापारियों से निवेश के नाम पर 15 से 20% का ब्याज का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूले जा चुके हैं। व्यापारियों को पैसा वापस न करना पड़े इसलिए करीब 1 हफ्ता पूर्व शातिर राजू द्वारा अपने कंधे में गोली मारकर जेवर और रुपयों की लूट की घटना रची थी। साथ ही आत्महत्या कर लेने की बात कहने वाले युवक ने लूट से चंद दिनों पहले शातिर धंधेबाज काशान को 1 करोड़ 88 लाख रुपए अधिक ब्याज के लालच में और दे दिए। वीडियो में युवक ये भी बता रहा है कि उसने यह रुपए व्यापारियों से इकट्ठा कर लिए थे। युवक का कहना है कि अब शातिर काशान पैसा वापस करने से इनकार कर रहा है, जबकि सभी व्यापारी उससे पैसा वापस करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि वाकई में न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक जनसंदेश, कानपुर। वही जान रहे हैं कैसे हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। ये जो है ना, कितने ये 10 है
और ये 20 है। ये ठीक है। ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ, मेरा पैसा 1,88,00,000 कासान के पास लगाया था, जिसका 3 महीने से कोई प्रॉफिट मुझे नहीं मिला। प्लस मेरे से बोला गया कि 16% जीएसटी के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा जब आपका पैसा रिलीज होगा। तो मैंने उसमें भी 13 लाख रुपए कासान को दिया। जब आज मैंने फ़ोन किया पैसे के लिए तो वो मेरे से बोल रहा है कि मेरे पास अभी पैसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। और मैंने जिन लोगों का पैसा लगवाया था वो मेरे से पैसा वापस मांग रहे हैं, तो मैं कहाँ से दूँ। इस वजह से मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूँ, जिसका जिम्मेदार कासान है। पूरा मेरा 1,88,00,000 रुपए उसके पास है 3 महीने से, जिसका मुझे 1 रुपये वापस नहीं मिला। जब आज मैं अपना मूलधन पैसा मांग रहा हूँ तो वो मेरे से बोल रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अंजुम अली साहब। अंजुम अली, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंज मुरादाबाद में। क्या मामला है आपका? मामला सर ये है कि यहाँ पे गंज मुरादाबाद में एक आयाज करके नाम है, राजू है, राजू उर्फ अनवारुद्दीन, आयाजुद्दीन, और उनके बेटे हैं अदनान उर्फ काशान, और उनका भाई है अदनान। और ये सर ये इन लोगों ने पैसे सबको मार्केट बता के कि शेयर मार्केट में पैसे लगाते। यहाँ पे गंज मुरादाबाद में अरबाज इंटरप्राइजेज करके एक ऑफिस अपना खोला था इन लोगों ने, और यहाँ पे इन्होंने कहा बढ़िया मुनाफा आपको मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, और इसमें आप लोग पैसा खुद लगाइए और लोगों का पैसा लगवाइए। फिर आपने क्या किया उसमें? फिर मैंने सर उसमें ये किया कि इन्होंने टाइम देते रहे कि अभी मिल जाएगा, 15 दिन बाद मिल जाएगा। 1 साल से सर मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक ये 5 महीने से पैसा किसी को दे नहीं रहे हैं। कितने समय से इनकी ये फर्म चल रही थी? कम से कम 2-2.5 साल से फर्म इनकी चल रही है। तो कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ हाँ, होगा? फ़ायदा सर लोगों का होता है, लेकिन ये ऑफ़र ज़्यादा बढ़ा के बता के फिर रिटर्न वापस सबसे पैसे ले लेते थे। अच्छा, कितने समय से कितने लोगों तक अब तक पैसा दिया होगा इन लोगों ने? अब तक कुछ अंदाज़ा है? मतलब कुछ तो रिटर्न किया या सर कितने थोड़ा परसेंटेज? बहुत दिया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। पूरी यहाँ पे पूरी जनता परेशान, पूरी विधानसभा परेशान है। कुछ इतने लोग गरीब हैं कि अपना जेवर बेच डाला है लोगों ने, अपना घर गिरवी रख दिया है लोगों को कि वहाँ खाने के नहीं है, और वो दबाव डाल रहे हैं लोगों को कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई जाएगा तो उनके ऊपर में उनका रुपया जितना है उन्हीं के ऊपर लगा दूंगा मैं। इस तरीके से दबाव बना इस तरीके से दबाव बना रहे हैं सर। और आपके तरीके और भी कितने लोग हो सकते हैं? लमसम कम से कम यहाँ सर हज़ारों लोग हैं यहाँ पे। लमसम कितना अमाउंट होगा? अमाउंट सर कम से कम 1,000 करोड़ का मामला है समथिंग। इन्होंने ईद के टाइम पे तो अपने आप से ऐलान करके बताया था इतना पैसा मेरे पास सभी का लगा हुआ है, अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसका पैसा उसी के ऊपर मैं लगा दूंगा। ऑफर करने देके फंसाया है। और ऑफर फिर बाद में जब हम लोगों ने पैसा मांगा तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, जितना जिसका पैसा लगा उसका 16% आप उल्टा दीजिए और दीजिए, तब उसके बाद में जीएसटी के नाम पे हम लोगों से उल्टा रुपया और लिया है। इसके पास कुछ लिखा पड़ी है आपके पास? हाँ, मेरे पास स्टेटमेंट है सर, ये देखिए मेरे पास स्टेटमेंट 110 पन्नों का है स्टेटमेंट मेरे पास। कम से कम बैंक के द्वारा मैंने कम से कम 1.5 करोड़ रुपए मैंने सर दिया है इनको, मेरे पास पूरा प्रूफ के साथ में। अब अगर आप जाते हैं तो आपसे क्या वो कह रहे हैं? सर हम मुझसे तो देने के लिए कहीं नहीं रहे, कह रहे कि आप जाओ न्यूज़ वगैरह जो कुछ करना मेरे ऊपर कार्रवाई जो कुछ करना कर लीजिए। सर मैं प्रशासन में भी गया हूँ तो सर यही हो रहा है कि अभी तक मेरे ऊपर कोई वो नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर मेरी यही गुहार है कि प्रशासन से कि मेरा कुछ भला किया जाए। सर मुझको पैसा दिलाए, मेरे पीछे 30 से 40 लोग लगे हुए हैं जो मुझको धमकी दे रहे। मेरे ऊपर सर कुछ भी कोई भी कर सकता है, आयात भी करवा सकते हैं मेरे पीछे, और उनके जो बेटे लोग हैं काशान है अदनान, सब लोग मुझको धमकी देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, गाली गलौज देते हैं। उनके घर पे गए थे, उन्होंने गाली गलौज दे के मार के भगाया था, पिस्टल भी मेरे ऊपर लगाया था। और लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? सर सामने इसलिए नहीं रहे, सबके ऊपर वो दबाव बनाए हुए, हरेसमेंट का सबसे कर रहे हैं वो। दिक्कत इधर दिखाओ, गरीब तबके लोग नहीं आगे आना चाह रहे हैं, इसलिए वो डर के बारे में कुछ बोलते नहीं है। ये मसला है उनका। तो मेरा खुद का भी पैसा लगा हुआ, सुएब के थ्रू लगा हुआ इनके पास, अयाज के पास। अच्छा। हाँ, कल बोले तुम्हारा लगा ही क्या है,
अच्छा, हमने कहा सोए पे थ्रू लगा पैसा मारा है, तो कितना लमसम आपका भी पेमेंट 4.5 लाख रुपए मारा है। तो अभी तक आपको कोई रिटर्न एक नहीं पैसा भी नहीं दिया है, ना तो हमने किस्त का कोई फ़ायदा उठाया है, एक भी किस्त नहीं मिली हमको है। किस तरीके का दबाव बनाते हैं ये लोग? तो जो बोलते कि जो है हमको धमकी तक की दी थी मारने की, अच्छा, हमको तो- धमकी भी दी तो मारने की। आपने कहीं ऊपर आला अधिकारी पास पहुँचे अभी तक? आला अधिकारी सुनी नहीं रहा, क्या पूछे। तो कुछ वो प्रशासन से बोलते नहीं कहते कि जो सब जो है हमारा जो है पावर बहुत, हमारा कानून जो है सब जेब में रखा है, तो ये सब धमकियाँ देते हमको। अच्छा, और कितने समय हो गया आपको पेमेंट दिए हुए? ये 5 महीने के ऊपर हो गया है, उसके बाद से जो है ये कंपनी बंद हो गई है, अच्छा, देने बंद कर तो दिया ये हम लोग लोगों ने। यहाँ पर मौजूदा वक्त में हैं या फरार हैं? हाँ, सब घर पे सब है। यही है। तो क्या कहते हैं जब आप कुछ जाते लोग हैं? निकलते हैं, कुछ लोग घर के अंदर रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले गए थे, उन लोगों ने हमला भी किया था, लड़ाई भी की थी हम लोगों के ऊपर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान जी, क्या मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? कुछ पेमेंट लोगों का मिल सकता है? पेमेंट मिलने की संभावना तो यही हो सकती है अगर शासन प्रशासन थोड़ा सा सहायता कर देगा हम लोगों की, गरीब आदमियों की, तो फिर पेमेंट मिल जाएगा। अच्छा, मतलब कुछ गरीब तबके के भी लोग हैं इसमें क्या? बहुत गरीब तबके के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे लालच में फंसे हुए हैं जिन्होंने अपना मकान गिरवी रख के, जेवर गिरवी रख के बैंक ऑफ इंडिया में गोल्ड लोन लिया है, और जिससे कि वो पैसा उन्होंने उठा के लगाया है, जबकि उनका पैसा नहीं मिल रहा है। तो कुछ उसमें से ऐसे भी वीडियो वायरल हुए हैं कि जिन लोगों ने फांसी लगाने को भी कहा था कि हम फांसी लगा लेंगे और हम अपनी जान दे देंगे अगर पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वो पैसा देने के लिए इनकार करते हैं। वो लोग क्यों नहीं सामना करते मीडिया का? वो मीडिया का सामना इसलिए नहीं करते हैं कि वो लोग दबंग लोग हैं, तो दबंगई से आदमी डरता है। तो इसीलिए हमारी शासन प्रशासन से गुहार है कि आप लोग हम लोगों की मदद करें और हम लोगों का पैसा मिले।